या हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज एक स्टोरी मैं शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। एक स्टोरी मैंने नवभारत टाइम्स जो अखबार आता है हिंदी में उसमें पढ़ी है। बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है, तो मैंने कहा चलिए शेयर करता हूं मैं। तो स्टोरी में क्या है कि एक आध्यात्मिक गुरु हैं, शेख सादी उनका नाम है। वो काफ़ी खुले दिमाग के विचार के व्यक्ति बताए हैं, और वो जितनी ज़रूरत है उतना ही ईश्वर को याद करते हैं, या फिर उनका एक रूटीन है। तो उनका एक डेली रूटीन है कि वो मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और जो है अपना डेली रूटीन फॉलो करते हैं। बट उनके पैर नंगे हैं, उनके पास चप्पल नहीं है, और काफ़ी परेशानी से वो मस्जिद जाते हैं, आते हैं। तो एक दिन जब वो मस्जिद जा रहे हैं तो देखते हैं कि एक आदमी जिसके सुनहरे जूते हैं, काफ़ी गोल्डन अच्छे जूते हैं, और वो नमाज पढ़ के जा रहा है। तो उनके मन में क्वेश्चन आता है कि वो पूछते हैं कि भाई तुम कितने दिन नमाज पढ़ते हो। तो उसने बोला कि मैं एक दिन में एक ही बार नमाज पढ़ता हूँ। तो शेख सादी के मन में एक सवाल आया, ईश्वर से बात कर रहे हैं वो अपने आप, कि देखो यार, मैं तो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, और मेरे पास जूते नहीं है, मतलब मेरे पैर चप्पल नहीं है, और इसके बाद देखो सोने के जूते हैं। तो थोड़ा सा मन में इस तरह के विचार आ रहे थे, और ईश्वर पे थोड़ा सा एक कहते हैं ना एक चिंता या शिकायत उनके मन में जा रही थी। ये सोचते सोचते वो नीचे ही आ रहे थे, मस्जिद से बाहर ही आ रहे थे। तो वो देखते हैं कि एक इंसान है जिसके दोनों पैर ही नहीं है, और वो मस्जिद की सीढ़ियां जो है चढ़ रहा है। तो उसको देख करके शेख सादी चुप हो गए, और अपने आप उनको जवाब मिल गया, और वो शिकायतें सारी गायब हो गई जो अभी उनके मन में आ रही थी। तो बहुत ही मुझे पूरी उम्मीद है आप समझ गए होंगे, बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टोरी मैंने नवभारत टाइम्स में पढ़ी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी, और जिसकी हम बात ही करते हैं, मतलब अपने पॉडकास्ट में, कि देखिए किस तरह से जो हमारा मन है, वो जो चीज़ हमारे पास है उसमें संतुष्ट नहीं है, और जो है उसमें संतुष्ट नहीं, और जो नहीं है उसमें वो परेशान होता रहता है। और यही बात बहुत अच्छे से डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति हैं, वो भी बताते हैं कि भाई देखिए ना, कि हमारी कॉन्शियसनेस का जो नेचर है वो ये है कि वो हमेशा उसकी तरफ जाता है जो नहीं है, और जो है उसमें हमारा ध्यान ही नहीं रहता है। तो शेख सादी ये देख करके अपने आप समझ गए कि मेरे पास पैर तो हैं। तो बहुत ज़बरदस्त कहानी है, और अगर हम जो बात कहते हैं कि इंसान, आई थिंक इसमें पूरा क्रक्स आ जाता है हर बात का। या अगर कोई ये सवाल भी करे कि संतुष्ट कौन है, या किसे समझ में आ गया, तो उसका जवाब यही है कि जिसने जो है उसको देख लिया है, मतलब जो अभी उसके पास है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जो उसके पास सांसें हैं, शरीर प्रॉपर है, रिश्ते हैं, सब लोग जो दिख रहे हैं इस समय। अगर जॉब है तो जॉब है, बच्चा है, वाइफ है, कुछ भी है, जो भी चीज़ें हैं उसके पास है, उसे वो दिखाई दे रही हैं। सांसें दिखाई दे रही हैं, उसके आसपास बैठे लोग दिखाई दे रहे होंगे। घर है तो घर दिखाई दे रहा होगा, चले वो रेंट का है या वो किराए का है या खुद का है। जो भी है, जो भी उसके पास है, वो दिख रहा होता है ना जिसको भी, तो वो ही संतुष्ट है, वो ही आप खुश कह सकते हैं, आप जो भी आप बोलें वो है। क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि जिसका हमेशा जो है उसमें ध्यान रहता है, वही सच को समझ पाया है। तो ये स्टोरी सेम वही बात बोल रही है, और बड़े अच्छे तरीके से इस बात को बताया गया है। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि क्रक्स तो हमेशा कहानी का वहीं आ जाता है, या बातों का वहीं आता है, चाहे वो जय कृष्णमूर्ति हैं, संदीप माहेश्वरी हैं, जितने भी लोग हैं, उस सब यही बोलते हैं ना कि नाउ इज़ द फैक्ट, जो है वो अभी है, उसी में ध्यान देना ही सबसे बड़ी बात है और समझ है। तो मैंने कहा चलिए स्टोरी बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।